जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 6 आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम मेगुमी को देखते हैं जो एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स को निपटा रहा था, क्योंकि इसी जगह पे कैमरास नहीं लगे थे और यूजी की मदद करने के लिए वो इसी रास्ते से हाकारी के पास बढ़ रहा था। फिर हम पांडा को देखते हैं जो बॉडीगार्ड्स को भी निपटाने लग जाता है। यार फिर सीन चेंज होता है और हम पांडा और मेगुमी को देखते हैं जो मॉनिटर रूम के पास पहुंच चुके थे, पर किरारा की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। पांडा फिर कहता है किरारा यहाँ पर क्यों है, उसे तो हाकारी के साथ रहना चाहिए। किरारा फिर कहती है पांडा इस लड़के के साथ क्या कर रहा है, यानी ये लड़का जुजुत्सु हाइस से है, इसका मतलब यूजी भी जुजुत्सु हाइस से है। पर तभी मेगुमी अपने शिकिगामी डीमन डॉग को समन करता है और किरारा पे अटैक कर देता है, पर किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से वो अटैक फेल हो जाता है और वो डॉग मेगुमी पर जाकर गिर जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली किरारा अपनी कर्स एनर्जी से किसी भी चीज या इंसान पर मार्क लगा सकती है। ये मार्क साउथर्न क्रॉस कॉन्स्टुलेशन के 5 सितारों के नाम होते हैं। इस टेक्निक का सबसे बड़ा रूल ये है कि जिन लोगों पर सेम स्टार का मार्क होता है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दो लोगों के पास अलग अलग मार्क्स है तो वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते। एक इनविजिबल फोर्स उन्हें दूर रखती है। इस टेक्निक में एक फिक्स सीक्वेंस होता है, अगर किरारा तक पहुंचना है तो उन सितारों के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। एक स्टार को स्किप करके अगले स्टार तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगर जंप करने की कोशिश की तो रिपल्शन फोर्स पीछे से फेंक देगा। किरारा सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर भी मार्क्स लगा सकती है। तो अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। मेगुमी फिर कहता है जैसा पांडा ने कहा था हम किरारा के पास नहीं पहुंच सकते। किरारा फिर कहती है मैंने पांडा को तो मार्क कर दिया, और ऐसा कहते ही वो मॉनिटर रूम की ओर भागने लग जाती है, पर पांडा उसका पीछा करते हुए कहता है किरारा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमें तो हाकारी की मदद चाहिए। किरारा फिर कहती है मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, पर तभी किरारा के सामने मेगुमी आ जाता है और वो किरारा से कहता है हम जुजुत्सु हाइस से अभी नहीं मिले हुए हैं, तुम्हें पता है टोक्यो की हालत कैसी है। हर रीजन में जो बैरल लगा है वो जापान के लोगों को अदर साइड पर भेजने के रिचुअल से रिलेटेड है। ये एक अनप्रेडिक्टेड अटैक था जो जुजुत्सु टेररिज्म ने किया था, हमें हाकारी की मदद चाहिए। किरारा फिर कहती है तुम सब वही हो जिन्होंने हम सबको पहले निकाला, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है कि हम जुजुत्सु आई के साथ कभी काम नहीं करेंगे। और वैसे तुम्हारे और अपर आइस के बीच क्या हुआ है, तुमने पुरानी सोच वालों के साथ लड़ाई की है क्या। पांडा फिर कहता है उनका कंजर्वेटिव होने का आइडिया सिर्फ उनकी पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। उनका एक सेट आइडिया है कि जुजुत्सु कैसा होना चाहिए। दोबारा की टेक्निक एक बढ़िया एग्जांपल है। ये उस तरह का क्लास है जिसे कंजर्वेटिव लोग पसंद करते हैं। ये उन कर्स्ट वीडियो जैसा स्टफ नहीं है जो पहले पॉपुलर हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जुजुत्सु में भी नए टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किरारा फिर कहती है वो हायर अप्स तो है ही बेवकूफ, पर तुम्हारे पास गोजो सातोरू है जो हर चीज को संभाल सकता है। तो मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही तुम्हें हाकारी की हेल्प क्यों ही चाहिए। मेगुमी फिर कहता है गोजो सेंसेस सील हो चुके हैं, और किरारा को मेगुमी की बात पर विश्वास ही नहीं होता है कि गोजो सील हो चुका है। मेगुमी फिर अपने शिकिगामी को समन करता है, पर किरारा अपने कर्स टेक्निक को यूज करते हुए उन सारे शिकिगामी पर मार्क कर देती है और रिपल्शन की वजह से वो सारे शिकिगामी खत्म हो जाते हैं। मेगुमी फिर किरारा के कर्स टेक्निक के बारे में सोचने लग जाता है, और हम ये भी देखते हैं कि किरारा ने पांडा को भी मार कर रखा था और मेगुमी भी उस मार का शिकार हो चुका था। वेल फिर यहाँ पर खुशिकुरो को किरारा के कर्स टेक्निक के बारे में पता चल चुका था, लाइक इसे स्टार कॉन्स्टेलेशन के बारे में पता चल चुका था। मेगुमी फिर कहता है मैं पांडा के पास तो जा सकता हूँ, पांडा साउथर्न क्रॉस पे 4 स्टार है ना। वेल फिर यहाँ पर मेगुमी किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में और डीपली सोचने लग जाता है। तो गाइस मैंने आपको किरारा के कर्स टेक्निक के बारे में पहले ही बता दिया था, तो आप सभी समझ गए होंगे ये लोग कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं या तो कभी पास आ जाते हैं। खैर फिर किरारा इन दोनों पर कार फेंकता है, पर पांडा जैसे जैसे करके उस अटैक को संभाल लेता है, पर किरारा ने उस कार पर मार किया था जिस वजह से वो कार पांडा की ओर चिपक जाता है। और यहाँ पर मेगुमी किरारा की कर्स टेक्निक को समझ जाता है, पर तभी उसे दीवार पर मार्क दिख जाता है और स्टार के सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए वो उस मार्क की ओर बढ़ने लग जाता है। और ये सब देखकर किरारा उसे डायरेक्शन की ओर बढ़ने लग जाता है और उस मार्क के पास किरारा मेगुमी से पहले पहुंच जाता है। मेगुमी फिर अपने शिकिगामी को समन करता है और पांडा की ओर
फेंकता है। पांडा फिर उस शिकिगामी को उस मार्ग की ओर फेंकता है और उस शिकिगामी की वजह से स्टार्स के सीक्वेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पर तभी किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से वो कार मेगुमी की ओर बढ़ती है। तभी डीमन डॉग किरारा को पकड़ लेता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए मेगुमी किरारा को एट लास्ट पकड़ लेता है और किरारा काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि मेगुमी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और वो उससे हार गया। मेगुमी फिर किरारा को छोड़ देता है और उसके सामने सर झुकाते हुए कहता है, प्लीज हमारे पास वक्त नहीं है, हमें हाकारी की मदद चाहिए। और किरारा यहाँ पर मेगुमी की बात को मान लेता है। पर तभी हाकारी यूजी को पीटते हुए उसे बाहर फेंकता है। यूजी फिर मेगुमी और पांडा से कहता है, तुम इस सब से बाहर रहो, मैं इसे देख लूंगा। और जब मैं इस एपिसोड को देख रहा था, पांडा की ये हालत देखकर मुझे काफी हंसी आई थी। लाइक बंदा कैसे पड़ा है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। हाकारी फिर यूजी को एक जोरदार पंच लगाता है जिस वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है और ये सब देखकर पांडा, किरारा, मेगुमी काफी सहम जाते हैं। किरारा फिर हाकारी से कहते हैं, इन्हें तो हमारी मदद चाहिए, तुम इस लड़के को उतना भी मारो मत। पर हाकारी किरारा की कोई बात नहीं सुनता और फिर से यूजी को एक जोरदार पंच लगाता है और यूजी भी हाकारी के पंचेस को डॉज नहीं कर रहा था। हाकारी फिर यूजी से पूछता है, तुम्हें मेरी मदद ही क्यों चाहिए। यूजी फिर कहता है, यूटा ने हमें कह रखा है कि तुम ताकतवर हो, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हाकारी फिर यूजी को इतने जोरों से पंच करता है जिस वजह से सबको लगने लगा कि यूजी मारा गया है। पर यूजी हाकारी के सामने फिर से खड़ा हो जाता है और हाकारी ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो यूजी से कहता है, तुम किस मिट्टी से बने हो। और ये सब देखकर एट लास्ट हाकारी यूजी को एक्नॉलेज कर लेता है और वो उन तीनों को नीचे बुलाता है ताकि वो उनसे बात कर सके। पर तभी वहाँ पर कोगा ने समन हो जाता है। फिर वो कहता है, एक प्लेयर ने 9th रूल को ऐड किया है, हर एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर के बारे में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। और गाइस अगर आपको कोगाने के बारे में नहीं पता तो बेसिकली कोगाने एक शिकिगामी है जो इस कलिंग गेम का मास्टर होने वाला है। यार फिर कलिंग गेम में 9th रूल ऐड हो जाता है। वेल फिर सीन चेंज होता है और हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसने एक सोर्सरर को मारा था और इस कैरेक्टर का नाम काशिमो है, जो कहता है इस एरा के लोग काफी वीक है, इससे अच्छा तो 400 साल के पहले का एरा था। सुकुना कहाँ पर है, मुझे उससे फाइट करनी है। और बेसिकली काशिमो ने ही 9th रूल को ऐड किया था। और गाइस अगर आपको कलिंग गेम्स के रूल पता होंगे तो 6th रूल ये कहता है कि अगर कोई प्लेयर 100 पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता है तो वो अपने हिसाब से एक नया रूल ऐड कर सकता है। और काशिमो ने लगभग 200 पॉइंट जमा किए थे। और भाई काशिमो लगभग 400 साल पुराना बंदा है और इस बंदे के बारे में तुम्हें बहुत जल्दी ही पता चलेगा, तो तुम एनीमे में बने रहो। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।